माय चैनल अनु डेकोर। माय नेम इज अनु चौहान। जैसे कि आप जानते हो मैं डेकोर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे कि आज करवा चौथ आने वाला है तो सबने करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपनी करवा चौथ की शॉपिंग कैसे की और उसको हाउ टू स्टाइल भी करके दिखाऊंगी मैं आपको कि फुल लुकअप कैसे आती है। वो भी आपके साथ कुछ स्नैपशॉट्स के साथ पिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल अनुडेगा। ये रही एक करवा चौथ की मेरी थाली। एक करवा चौथ की थाली मैं रेडी करूंगी, वो नाइट टाइम के लिए है। लेकिन ये करवा चौथ की थाली वो है जो सामान हम पहनेंगे उसी दिन के लिए है, और जो जो हमें पंडिताइन को देना होता है तो एक सामान हमने पंडिताइन को भी देना होता है उसकी है। और इसलिए 2 प्लेट्स है, और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 बाय 1 करके कि हम करवा चौथ पे शॉपिंग में क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने ये करवा चौथ की बुक ली है, जिसको करवा चौथ भी है, इसमें हुई अष्टमी भी है, दीपावली भी है, सब कुछ है। क्योंकि अभी सब कुछ 1 बाय 1 करके आता ही रहेगा। जैसे ही नवरात्रों की स्टार्टिंग हो जाती है तभी सभी फेस्टिवल स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो ये बुक है 1 बाय 1, आपको जिस भी जैसा भी फेस्टिवल होगा आप पूजा कर लोगे। और उसके बाद ये करवा चौथ की माता की पूजा की जाती है। वो एक अच्छा सा मुझे मिल गया है, और उसके नीचे भी कथा लिखी है। वैसे तो मैं मोबाइल पे ही उसको चला लेती हूँ, लेकिन लिखी भी हुई है और ऐसे कार्डबोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर करवा चौथ की माता लगी हुई है। और इसी को मंदिर में हम स्थापित करेंगे और इन्हीं की हम पूजा करेंगे, क्योंकि करवा माता की पूजा की जाती है। तो मैंने ये और ये 2 चीजें, ये और ये दोनों चीजें ले ली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि ये देखिएगा, ये जो मैंने अपनी थाली सजाई हुई है उसमें ये देखिएगा एक ड्रेस अप और है। ये ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, जैसे कि मैं सुबह को पहनूंगी। एक ड्रेस मैं इवनिंग टाइम में भी पहनने वाली हूँ। वो तो मतलब वो चाहे जैसे मर्जी पहन लीजिएगा, सुबह पूजा के लिए मैं फ्रेश पहनूंगी। और बिल्कुल ही रिलैक्स ड्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके आगे मैं दिखा रही हूँ कि चूड़ियाँ, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम में और ड्रेस पहनूंगी। और ये है मेरी साथ मैच करती हुई चूड़ियों का सेट है, जो येलो और रेड कलर में ही ड्रेस है तो उसके साथ अच्छी लगेगी। जैसे ये मैं दिखा दूंगी, ये देखिएगा ऐसे अच्छी लगेगी। ये ड्रेस है तो ऐसे ऐसे पहन लूंगी तो अच्छा सी लुक निकल के आएगी। तो एक तो ये चूड़ियां हैं, और दूसरी जो इवनिंग के टाइम के ड्रेस का सेट है, ये चूड़ियों का सेट है, उसके साथ ये वाला सेट हम पहन लेंगे। देखिएगा अच्छा सा है। और ये सारी शॉपिंग मैंने लोकल मार्केट से ही की है। ठीक है, और इसके साथ जो पंडिताइन को देने वाली है तो ये उनको तो रेड कलर में ही कंपलसरी होता है कि रेड कलर में ही चूड़ियां देंगे। तो वही सामान है, वही चूड़ियां मैंने ली हुई है। इसके अलावा मैं बता दूं, और जो इवनिंग की ड्रेस है उसके साथ मैं ये पहनूंगी। ये एक सेट है, देखिएगा इसके साथ जो लॉकेट है और ऐसे वाले इयररिंग्स है। क्योंकि आप अगर फ्रॉक के साथ पहन रहे हो तो ऐसे इयररिंग्स अच्छे जाते हैं। देखिएगा बहुत अच्छी प्यारी सी लुक निकल के आएगी, क्योंकि जो उस पे डिजाइनिंग है उसके साथ मैचिंग है, तो मैं यही पहनूंगी। और चूड़ियां मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद इसमें पायलें वगैरह होती हैं, बिछुए होते हैं, क्योंकि इस दिन ना हम पूरा 16 श्रृंगार ही करते हैं। जैसे माता को नवरात्रि में सजाया जाता है वैसे ही श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद है ये सिंपल सा मेकअप का सामान है, जो आई शेडो वगैरह है। और पीछे ये शादी की एक चुनरी रखी हुई है नीचे, ये मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। ये शादी की चुनरी रखी हुई है, लेकिन इसका ऐसे है कि ये मैं सुबह के लिए लेती हूँ। जैसे मैं शाम की पूजा करूंगी सुबह के लिए, तो जो हैवी वाली चुन्नी है वो मैं नाइट टाइम की जो पूजा के लिए उसी वक्त में ही निकालती हूँ, उसी वक्त में ले लेती हूँ। और तो ये एक सूखा नारियल है, जिसको पूजा में यूज किया जाता है। हम जब शाम को करवा माता की पूजा करेंगे तो इसको भी रखेंगे, क्योंकि हम एक सूट सास का रखते हैं और कुछ पैसे रखे जाते हैं, जैसे जैसे भी आपने रखना हो अपनी सास के लिए। तो ऐसा है कि मेरी सास अभी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, तो ऐसे नारियल ये रख के और उसके साथ पैसे रख लूंगी और किसी गरीब को दे देती हूँ। तो किसी का, चलो किसी को तो देना होता है तो मैं उन्हें उसी को दे देती हूँ, तो वो भी खुश हो जाती है। तो ये सारा सामान है। और दूसरे में मैं बता दूं,
इसके अलावा ये आपका निकनैक जो मेकअप का सामान है वो सब रख लिया है मैंने इसी डिब्बी में। तो मेरे को इजी रहेगा कि मैं जब यूज भी करूंगी, जैसे ये लिपस्टिक वगैरह ले ली है, आईलाइनर है, आई शेडो है, सब निकनैक का सामान मेकअप का आपको यही सामान रख लेना है। थोड़ा इजी रहेगा अगर पहले ही कंफर्ट के हिसाब से रख लोगे। उसके अलावा एक सामान हम ऐसे रखते हैं, ये एक थाली और रेडी होगी जो मॉर्निंग टाइम पे रेडी की जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे जो सामान हम सर्गी में सुबह शुभ मानते हैं सर्गी खाना, तो जो भी सर्गी को खाते हैं वही सामान पंडतैन के लिए भी रखा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पंडित की वाइफ को पंडतैन किया जाता है, और शॉर्ट वर्ड में हम फटाफट बोल देते हैं कि पंडतैन के लिए रखते हैं। जो भी हो आपके आस पड़ोस में पंडतैन हो, जो भी पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि वो लेने की इच्छुक है पहले ही, क्योंकि मैंने पूछ के रखा हुआ है, मैं जिनको देती हूँ हर बार उन्हीं को देती हूँ। तो ये प्लेट में जो भी खाना सर्गी का सामान खाने का सामान है वो तो एक दिन पहले ही आएगा, जो खाने का सामान है वो लगा दूंगी, और उनके साथ ये सारा मेकअप का सामान जाता है। और सारा ही मेकअप का सामान आप रेड कलर में ही लेते हैं, जैसे ये सुहाग की चूड़ियां और सुहाग की बिंदियां, लिपस्टिक, संदूर, ये नेल पॉलिश वगैरह, और ये है रबड़ बैंड, और ये मेहंदी और दातन, ऐसे आप सामान रख लेते हो। काउंटिंग होती है कि आप कितनी काउंटिंग में रखना चाहो रख सकते हो, 5, 7, 9 जैसे भी रखना चाहो आप रख सकते हो। और ये रेड कलर में जाएगा, और उसके साथ मैंने ये सारा खाने का सामान लगेगा। और और इसके ऊपर ऐसे रुमाल सा रख लेते हैं जैसे बड़ा सा देने के लिए, जैसे मैं ये दे दूंगी बाद में जब सारा खाना हो गया, जैसे ऐसे थाली में लेके जा जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये आपकी ना ये गंदी ना हो, मतलब इसमें ना कोई सब्जी वगैरह लगे, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ही टिफिन में ही पैक कर देती हूँ। जैसे टिफिन के डिब्बे जो बंद वाले होते हैं वो ही यहाँ पे रखूंगी, थाली की थाली हो जाती है, और टिफिन के बंद डिब्बे डेकोरेट कर दूंगी, ठीक है। ऐसे हम डिब्बियां रख लेंगे, ये थाली पूरी हमारी सेट रेडी हो जाएगा, क्योंकि इस दिन थाली में ही ले जाना थोड़ा शुभ माना जाता है। तो आपकी जैसे ये सेटअप खराब ना हो, आप डिस्पोजल वाली ऐसी डब्बियां मिल जाती हैं आराम से मार्केट में, तो आप ऐसे मैंने पहले से ही खरीद ली है। एक घर का टिफिन रख दूंगी, जो भी सामान आपको रखना है ऐसे टिफिन में रख दीजिएगा, और ये ऐसे उसको ऐसे कवर कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है। और ये एक थाली हमारी जो सुबह सुबह सर्गी में निकलती है वही पंडतैन को दी जाती है। तो आप ऐसे जा सकते हो, हमारे पास ही में ही है, तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे थाली उठा के जाना होता है क्योंकि थाली में रखना शुभ माना जाता है। तो सब्जी भी नहीं लगेगी आपके कपड़े को, या कुछ भी नहीं गंदा होगा, इधर उधर नहीं गिरेगी। तो ऐसे डिस्पोजल में रखने का यही फायदा है। तो ऐसे हम थाली रेडी कर लेंगे और सुबह सुबह पंडतैन को दे देंगे। मैं पहनूंगी इवनिंग के टाइम पे, और ये है, ये देखिएगा, ये बिल्कुल रेड कलर में नहीं है, मैरून सा कलर है इसका। और ये देखिएगा इसका घेरा भी बहुत बड़ा सा घेरा है इसका, दोनों साइड पे इतने। तो ये है, इसकी बाजू भी ऐसे वाली है, घेरे वाली है, जैसे फ्रिल सी लगी हुई है। और यही मैं इवनिंग के टाइम में पहनूंगी और आपके साथ पिक्चर शेयर कर देती कि कैसे लग रही है। ये देखिएगा, ये ऐसे लगेगी। और मैं दिखा दूं, और ये है एक और ड्रेस जो मैं सुबह को मॉर्निंग के टाइम पहनूंगी। ये देखिएगा, ये है पूरी ड्रेस, जो फ्रॉक है, ऐसे वाली फ्रॉक है जो मॉर्निंग के टाइम पे पहनने वाली हूँ मैं। ऐसी इसकी लुक है, मैं दिखा दूं आपको। और उसी के साथ ही ये है, ये नीचे पहनने वाली लेगी है, और ये येलो कलर का अच्छा सा दुपट्टा है जो कि बहुत अच्छा लगने वाला है, देखिएगा। और इसी के साथ ही मैचिंग की चूड़ियां हैं जो मैंने दिखाई हुई थी, और इसी के साथ ही मैच हो जाएगी और अच्छी लगेंगी। और ये देखिएगा, ये है मेरी ड्रेस जो मॉर्निंग के टाइम पे पहनेंगे, क्योंकि जब हम पूजा के टाइम पे सर्गी के टाइम में ड्रेस पहनेंगे तो हम वही ड्रेस पहनेंगे जो हमने नई खरीदी हुई है, पुरानी ड्रेस नहीं पहनेंगे। इस टाइम पे पूजा करनी होती है तो शाम तक मैं यही पहनेंगे। नए टाइम में आप कैसे भी पहन लीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है, नई पहननी है पुरानी ही पहननी है, जैसे मर्जी पहन लीजिएगा, ठीक है। मैं यही पहनने वाली हूँ। तो ये है मैंने जो ड्रेस पहनी हुई है, जो मैंने आपको दिखाई हुई थी ड्रेस, वो मैंने पहन ली है और आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ कि कैसे लग रही है। देखिएगा, ऐसे लुक निकल के आती है।
मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। और ये मेहंदी के डिज़ाइन जो मैंने बाहर से ही लगाई थी पार्लर वाली से, खुद से नहीं लगती है अच्छी सी मेहंदी। अगर आपको लगानी है तो पार्लर वाले से ही लगा लीजिएगा। तो मैं पार्लर वाले से ही लगा के आई थी। तो ये उन्होंने मेहंदी के डिज़ाइन डाल दिए थे, जो बहुत ही प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे डिज़ाइन डाले हुए हैं, जो बहुत प्यारे लगे मुझको भी। और ये देखिएगा अच्छी-अच्छी सी स्नैप्स है। और ऊपर नाम लिखवा लीजिएगा, आप लिखवाना चाहो तो, आपकी इच्छा हो, क्योंकि व्रत रख रहे हो तो नाम तो लिखाओगे ही लिखाओगे। और ये ऐसी लुक निकल के आई थी। मेरी जो ड्रेस मैंने पहनी हुई थी, जो चूड़ियाँ पहनी थी और जो भी पूरा मतलब मेकअप वगैरह किया हुआ था, ऐसे निकल के आई थी। और ये थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग की, जो मैंने की हुई थी। और जो सुबह पूजा की है वो तो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत वैसे ही थक जाता है बंदा, तो फटाफट फटाफट भागा भागी लगी हुई थी। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दुपट्टा मेरी शादी का है, जो हैवी में है, तो मैंने वो ही लिया था। ये मेहंदी है, ये चूड़ियाँ इसके साथ मैचिंग थी और रिंग वगैरह सब पहनी हुई थी। और ये देखिएगा अच्छी निकल के आई है लुक। और कुछ ऐसे वैसे यूं स्टाइल मार के, कोई इधर को कर लिया, कोई उधर को स्टाइल मारे हुए हैं। जैसे जैसा मन कर रहा है वैसे वैसे करे जा रहे हैं, बस स्नैप खींचे जा रहे हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने अपनी करवा चौथ की शॉपिंग कैसे की और क्या क्या किया, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की मेरी करवा चौथ की शॉपिंग आपको, कि मैंने करवा चौथ पे क्या क्या सामान खरीदा है। मैंने आपके साथ फुल वीडियो शेयर कर दी है कि मैंने कैसे कैसे सामान खरीदा और कहो कैसे हाउ टू स्टाइल कर सकते हो आप भी करवा चौथ के ऊपर। और आपकी वीडियो कैसी लगी आप मेरे साथ जरूर बताइएगा। और आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल आनू डेकोर पे। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।